राजस्थान में आने वाले देश विदेश के पर्यटक अब केवल राजस्थान के विरासती स्थलों का ही दौरा नहीं करेंगे, बल्कि राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति का प्रत्यक्ष अनुभव लेने के लिए राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाएंगे, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि का निर्माण कर दिया गया है और पृष्ठभूमि का निर्माण किया गया है राजस्थान के 25,000 से अधिक गांव के डेटा को एक महत्वपूर्ण पोर्टल पर अपलोड करके। गांव की अलग डिजिटल प्रोफाइल बनाई जा रही है और साथ ही देश विदेश के जो भी पर्यटक आएंगे वो राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति का ऑनलाइन अनुभव कर सकेंगे। जब वो ऑनलाइन संस्कृति का अनुभव करेंगे, ऑनलाइन ग्रामीण संस्कृति का अनुभव करेंगे, तो फिर वो जब राजस्थान का दौरा करेंगे तो न केवल विरासती धरोहर के स्थलों पर ही जाएंगे, बल्कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाएंगे। इससे राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों का चहुमुखी विकास भी हो सकेगा। और ये सब किया जा रहा है मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम के तहत, जो कि संस्कृति मंत्रालय की एक विशिष्ट पहल है। तो आज हम मेरा गांव मेरी धरोहर पहल पर विशेष रूप से बात करने वाले हैं। ये एक विशेष पहल है। इससे संबंधित जो पोर्टल है, उस पोर्टल को लॉन्च किया गया था 27 जुलाई 2023 को। और पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। भारत के गांवों की जो खास सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, जो उनके रीति रिवाज हैं, जो उनकी परंपराएं हैं, जो वो हस्तशिल्प का निर्माण करते हैं, जो वो खास कला के लिए जाने जाते हैं, इन सारी चीजों का डेटा डिजिटली संरक्षित करने का कार्यक्रम है। यानी उसको ये सारा जो डॉक्यूमेंटेशन करना है आपको डिजिटली करना है। और कहां पर करना है? मेरा गांव मेरी धरोहर .gov.in इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। तो 6,38,365 गांव की पहचान की गई थी, जिनके डेटा को यहां पर अपलोड किया जाना है। इसी में से राजस्थान की जो 2011 की जनगणना के अनुसार 44,672 गांव हैं, उसमें से 25,000 से अधिक गांव की जो डेटा है वो यहां पर अपलोड किए गए हैं। इससे राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। अब ये जो संस्कृति मंत्रालय देश भर में इस योजना को लागू कर रहा है, इसमें समन्वय कौन कर रहा है? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के द्वारा समन्वय किया जा रहा है। तो ये बेसिक जानकारी हुई। राजस्थान को इसका लाभ किस प्रकार से मिलेगा? जैसा कि अभी आपको बताया कि राजस्थान के 25,000 से अधिक गांवों का डेटा अपलोड किया जा चुका है, और अपलोड किया जा चुका है तो इसका सीधा सा मतलब है कि ऑनलाइन उस ग्रामीण संस्कृति का अनुभव किया जा सकता है। अब देश विदेश के जो पर्यटक राजस्थान में आएंगे वो न केवल धरोहर के स्थलों का ही दौरा करेंगे, विरासती स्थलों का दौरा करेंगे, बल्कि ग्रामीण संस्कृति का प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए वो गांव में भी जाएंगे। और जब वो गांव में जाएंगे, गांव में पर्यटन बढ़ेगा तो गांव में होम स्टे सुविधाओं का भी विकास होगा। इससे रोजगार मिलेगा। होम स्टे सुविधाओं का विकास होने के साथ साथ जो स्थानीय व्यापारी हैं, स्थानीय दुकानदार हैं, उनकी भी बिक्री बढ़ेगी। जो वहां के स्थानीय युवा हैं वो मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकते हैं, स्थानीय मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकते हैं। तो मार्गदर्शक के रूप में, एक गाइड के रूप में काम कर सकते हैं, तो उनको भी रोजगार के नए साधन मिलेंगे। जब इन सारी चीजों से आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होगा तो सरकार वहां पर अवसंरचना का विकास भी करेगी, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने के लिए भी सरकार मजबूर होगी। यानी सड़कों का विकास मुख्य रूप से किया जाएगा और इससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होगा और जो ग्रामीण आय है उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी। इन सारे पॉइंट्स को अगर आप मुख्य परीक्षा में लिखेंगे राजस्थान की, तो निश्चित रूप से आपको बढ़िया अंक दिलाने में ये मदद करेगा। अब यहां पर ये चीज भी जानना इंपॉर्टेंट है कि जो मेरा गांव मेरी धरोहर पहल है उसके अंतर्गत 7 कैटेगरीज बनाई गई है गांव की। वे कैटेगरीज कौन सी हैं वे जानना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 7 कैटेगरीज में से पहली कैटेगरी ये है कला एवं शिल्प गांव। ऐसे गांव जो कि कला के दृष्टिकोण से, हस्तशिल्प के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसको श्रेणी में रखा जाएगा। दूसरा क्या है? स्थापत्य विरासत गांव। स्थापत्य विरासत गांव का सीधा सा मतलब है अगर किसी गांव में खास स्थापत्य, विशिष्ट स्थापत्य है, विशिष्ट वास्तुकलात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है, तो उसको इस श्रेणी में रखा जाएगा। तीसरे गांव किस प्रकार के गांव हैं? जैसे पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से, इकोलॉजी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण गांव। और पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण गांव ऐसे गांव जो प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाने जाते हैं, जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण गांव है, उनको इस श्रेणी में रखा जाएगा। चौथे गांव किस प्रकार के गांव हैं? ऐसे गांव जिनको स्कोलास्टिक गांव कहा जाता है, यानी जो कि पठन पाठन के दृष्टिकोण से या शास्त्रीय ज्ञान के दृष्टिकोण से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
इनको श्रेणी में रखा जाएगा। 5वें श्रेणी में है महाकाव्य गांव। ऐसे गांव जो कि रामायण, महाभारत, पौराणिक कथाओं के दृष्टिकोण से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, उनको महाकाव्य गांव। इसके अलावा ऐतिहासिक गांव, ऐसे गांव जिन्होंने स्थानीय इतिहास और राष्ट्रीय इतिहास में विशेष योगदान दिया है, विशेष स्थान रखते हैं, उनको ऐतिहासिक गांव की श्रेणी में रखा जाएगा। और 7वां श्रेणी होगा अन्य श्रेणी। ऐसे गांव जो कि बागवानी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, मछली पकड़ने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, या किसी अन्य गतिविधि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसको अन्य की श्रेणी में रख दिया जाएगा। तो ये 7 श्रेणियां बनाई गई हैं और ये एक महत्वपूर्ण योजना है ताकि भारत के गांव की जो संस्कृति है, जो उनकी सांस्कृतिक धरोहर है, जो उनके रीति रिवाज हैं, उनका संरक्षण किया जा सके, उनके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसका एक डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन किया जा सके, और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से उनको न केवल वैश्विक स्तर पर जोड़ा जा सके बल्कि उनका एक स्थायी संरक्षण भी सुनिश्चित किया जा सके। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय गांव की सांस्कृतिक विरासत का दस्तावेजीकरण करना है। दूसरा कथन है, इस कार्यक्रम का संचालन संस्कृति मंत्रालय के तहत इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के समन्वय से किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है, सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।